प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें आज आपके पाठ्यक्रम में 3 मंत्रालय हैं, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय जो हैं, जिसको हम शॉर्ट रूप में कार्मिक मंत्रालय भी कहते हैं। ये 3 मंत्रालयों के बारे में हमारे पाठ्यक्रम में है। तो आज हम क्या है, वित्त मंत्रालय के बारे में पढ़ते हैं। और वित्त मंत्रालय में क्या है, आपके वित्त मंत्रालय का संगठन और उसके कार्यों के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो सारी की सारी क्या है, वित्त पर डिपेंड करती है। और जो प्रशासनिक संरचनाएं जो हैं उसमें भी क्या है, वो प्राण तत्व की भूमिका निभाती है। यदि हम वित्त मंत्रालय जो है उसकी पीछे इतिहास की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही क्या है, सन 1810 में क्या है, जन विभाग जो था उसकी वित्त शाखा को क्या है, अलग से क्या है, वित्त विभाग का सबसे पहले दर्जा मिला था। और 1843 में इंपीरियल सचिवालय जो था उस वक्त उसमें क्या है, 4 विभाग कार्यरत थे। और ये 4 विभाग बड़े महत्वपूर्ण थे। वित्त विभाग था, गृह था, विदेश विभाग था और मिलिट्री विभाग था। तो ये 4 विभाग 1843 में क्या है, तत्कालीन ब्रिटिश भारत के इंपीरियल सचिवालय में कार्यरत थे। उसके पश्चात धीरे धीरे क्या है, इसका डेवलपमेंट होता गया। और 1909 और 1919 के जो भारत सरकार के अधिनियम थे उसके माध्यम से क्या है, उसके कार्य क्षेत्र में क्या है, कई प्रकार के विस्तार और परिवर्तन किए गए। और 1947 में क्या है, ये जो विभाग है वित्त विभाग, इसका नाम क्या कर दिया, वित्त मंत्रालय कर दिया गया। और इसकी क्या है, उस वक्त क्या है, 3 शाखाएं कार्यरत थी। अभी वर्तमान में क्या है, इसमें 5 विभाग हैं। तो ये हम इसके संगठन जो है उसमें देखते हैं। वित्त मंत्रालय जो है उसके प्रशासनिक प्रमुख जो हैं वो वित्त मंत्री हैं। उनके अधीन वित्त राज्य मंत्री होते हैं। कई बार उप मंत्री का पद भी सृजित कर दिया जाता है। और जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं वो वित्त सचिव होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि अभी वर्तमान में क्या है, इसमें 5 विभाग कार्यरत हैं। एक तो है ये आर्थिक कार्य विभाग, दूसरा है व्यय विभाग, तीसरा है राजस्व विभाग, चौथा है विनिवेश विभाग और 5वां है वित्तीय सेवाएं विभाग। तो ये इस प्रकार से क्या है, इसमें 5 विभाग हैं। हर विभाग जो है वो क्या है, सचिव के अधीन होता है। ये भारत सरकार के सचिव हैं और 5 सचिव हैं और 5 ही विभाग है। और ये जो विभाग है, इन विभागों को फिर आगे क्या है, संभागों में बांटा गया है। इसके अलावा भी क्या है, मंत्रालय जो है उसके अधीन कई कार्यकारी संगठन होते हैं। जैसे थोड़े जो इम्पोर्टेंट संगठन हैं उनके नाम बता देता हूँ। जैसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क बोर्ड है, राजस्व आसूचना निदेशालय है, राष्ट्रीय लोक वित्त व नीति संस्थान है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान है। तो इस प्रकार से क्या है, ये कुछ क्या है इनके अंडर में होते हैं। ये सूची तो काफ़ी लंबी है, करीब यूँ मानिए 40-50 के आसपास क्या है इसके अधीन है। जैसे IRDA जो हैं, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण जो है वो भी क्या है इसके अंडर में है। तो ऐसे क्या है, अनेक कार्यकारी संगठन जो हैं वो इसके अधीन हैं। अब ये जो आर्थिक कार्य विभाग है उसके अधीन कुछ ये संभाग बताए गए हैं। आर्थिक संभाग है, वित्त संभाग है, बजट है, पूंजी बाजार है, द्विपक्षीय सहायता लेखांकन है, विदेश व्यापार, प्रशासन, फंड बैंक। इसी प्रकार व्यय में भी क्या है, संस्थापन योजना, वित्त आयोग, कर्मचारी निरीक्षण इकाई, वेतन अनुसंधान। और ऐसे ही क्या है, लेखा महानियंत्रक का कार्यालय भी क्या है इसके अंडर में होता है। ये हम आगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आएगा।
और ऐसे क्या रेवेन्यू का जो है उसमें नारकोटिक्स है, समन्वय है, प्रशासन है, एकीकृत वित्तीय इकाई है, हिंदी संभाग भी देखो इसमें है। तो इस प्रकार से क्या है ये अलग अलग क्या है इसमें संभाग होते हैं। तो ये आपको क्या है टेबल क्या है थोड़ा सा एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है याद रखनी पड़ेगी। अब हम क्या है संगठन को देखने के पश्चात इसके जो कार्य हैं वित्त मंत्रालय के उनको देखते हैं। देश की जो आर्थिक स्थिति है और बजटीय स्थिति जो है उस पर क्या है वित्त मंत्रालय क्या है नज़र रखता है सदैव। उसके हिसाब से क्या है कोई जो आर्थिक पैकेज देना है या कोई किसी प्रकार की सहायता देना है तो उसको क्या है कंट्रोल में रखता है ये। दूसरा है कि आम बजट जो है हर वित्तीय मतलब हमारे भारत में क्या है 1 अप्रैल को नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो नए वित्तीय वर्ष से पहले क्या है संसद में क्या है फरवरी माह में क्या है बजट पेश किया जाता है और ये जो बजट है ये आम बजट कहलाता है। तो इस आम बजट का निर्माण करना, उसको संसद में पेश करना और पेश करने के बाद जब वो पास हो जाता है संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, फिर उसको क्या है क्रियान्वित करना। तो ये क्या है वित्त मंत्रालय के क्या है कार्य हैं बजट संबंधी। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज जो मनी एक्ट है फेमा जिसको बोलते हैं, ये विदेशी धन जो आता है उससे संबंधित जो ये कानून बना हुआ है तो 99 में बना था, उसका क्या है क्रियान्वयन करता है और उससे संबंधित जो भी नीतियां हैं उसका क्या है ये निर्माण करता है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय राष्ट्रपति शासन जिन राज्यों में लगा है उनका बजट बनाता है और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको संघ राज्य क्षेत्र भी कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज जो कहते हैं, उनका बजट भी क्या है वित्त मंत्रालय बनाता है। और हम लोगों ने राष्ट्रपति के अध्याय में 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल पढ़े थे। उसमें से एक राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के रूप में लगता है। अगर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करनी है तो उस संबंध में क्या है वित्त मंत्रालय अपनी रिपोर्ट पेश करता है। उसके बेस पर ही क्या है कैबिनेट की अनुशंसा पर क्या है राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। तो अभी भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है। यदि ऐसा हो जाए तो उसमें क्या है वित्त मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसके बेस पर क्या है वित्तीय आपातकाल घोषित होता है। इसके अलावा जो रुपए की विनिमय दर है, एक्सचेंज वैल्यू जो है, उससे संबंधित कुछ कोई नीति है उसको भी क्या है ये निभाता है या बनाता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है उससे संबंधित जो कार्य हैं उसको भी क्या है ये करता है। यानी जैसे फॉरेन की जो कंपनियां हैं वो क्या है भारत में क्या है अपनी कंपनी खोले तो उससे क्या है वो क्या है अपना पैसा यहाँ लगाएगी, तो उसको क्या कहते हैं FDI कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। तो उससे संबंधित क्या है वित्त मंत्रालय कार्य करता है। अगला जो कार्य है वो है राज्यों व संघ राज्य जो हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके मंत्री हैं, विधायक हैं या राज्य सरकार के जो कार्मिक हैं, यदि वो विदेश यात्रा करते हैं तो उससे संबंधित क्या है ये परमिशन वित्त मंत्रालय देता है। इसके पश्चात है केंद्र सरकार के जो उधार लेने व ऋण देने की जो ब्याज दरें हैं उनका निर्धारण भी क्या है वित्त मंत्रालय करता है। अगला जो कार्य है वो है भारत सरकार की जो आर्थिक स्थिति है उस पर क्या निगरानी रखता है। ये हमने क्या पहले भी पढ़ लिया है, रिपीटेशन हो गया है। और इसके बाद में वित्त मंत्रालय जो केंद्रीय वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 के तहत क्या है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग नियुक्त किया जाता है, उसको प्रशासनिक सहायता और उसकी जो सिफारिशें हैं उसको क्या है क्रियान्वित करता है। जो केंद्रीय वित्त आयोग है सरकार को, भारत सरकार को जो करों के माध्यम से आय जो होती है उसको क्या है केंद्र और राज्यों के जो बीच बंटवारा होता है उससे संबंधित क्या है ये अपनी अनुशंसाएं देता है। और भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है जिनको CAG कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनके जो दायित्व हैं और उनकी जो शक्तियां हैं उससे संबंधित मामलों को क्या है ये वित्त मंत्रालय देखता है। भारत की जो आकस्मिकता निधि है
उसको भी क्या है ये संधारित करता है। यानी ऐसी 3 प्रकार की निधियां हैं, एक तो संचित निधि है, एक लोक लेखा है और एक आकस्मिक निधि है। तो आकस्मिक निधि जो है उसको क्या है ये मेंटेन करता है, ये राष्ट्रपति के अंडर में होती है। देश की साख, राजकोषीय और जो मौद्रिक नीतियां हैं ये आरबीआई के द्वारा तय की जाती है, उनको क्या है क्रियान्वित क्या है ये करता है। और भारत का संविधान का अनुच्छेद 151 जो है उसके अंतर्गत क्या है संसद में क्या है जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है, सीएजी की रिपोर्ट जो कहते हैं, तो 148 के तहत तो क्या है सीएजी के पद का प्रावधान है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और जो 151 के में क्या है सीएजी अपने क्या रिपोर्ट पेश करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, वो जो ऑडिट रिपोर्ट है इसको क्या है वित्त मंत्रालय संसद में क्या है रखवाता है, फिर उस पर क्या है बहस होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वित्त मंत्रालय जो है उसके कार्यों के बारे में और उसके संगठन के बारे में पढ़ा।